हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 2 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में जैसा कि इसमें कंडीशन दी गई है, जैसा कि आपका चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कुछ कॉन्सेप्ट था उसको बताया गया था और अब उसके आगे के कुछ जो कंडीशन है उसको हम देखते हैं आज के इस लेक्चर में। तो अब यहाँ पे इसके कुछ जो कंडीशन आगे की हैं उनको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी कंडीशन इसमें है। इसमें ये कह रहा है कि एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब इसमें जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में हम सब जानेंगे। तो फर्स्ट जो कंडीशन है कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने बता दिया था लास्ट वाले में कि अगर कोई भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको अगर ऐड करना है तो उनके जो इमेजिनरी और रियल पार्ट है वो ऐड हो जाएंगे और उस कंप्लीट जो कंडीशन आएगी उस कंडीशन को हम a प्लस आई बी के फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो ये है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इस टाइप से हो सकता है। अब वो इस टाइप से एडिशन भी हो और या सब्ट्रैक्शन हो, तो इन दोनों कंडीशन में उसको इसी टाइप से हम अरेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। और a प्लस आई बी का मतलब कि फिर से उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अरेंज करेंगे। यहाँ से फिर कुछ कंडीशन है। ये कह रहा है कि द क्लोजर लॉ द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब क्लोजर लॉ का मतलब कि अगर सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हम लें, मतलब Z1 और Z2 अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमें मिलेगा। तो ये जो कंडीशन है या ये जो के रूल है तो ये क्लोजर लॉ कहलाता है। तो इसका मतलब अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करने पर हमें अगर जो रिजल्ट आता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एडिशन क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक। सेकंड कंडीशन द कम्यूटेटिव लॉ फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, तो अगर इनको हम Z1 प्लस Z2 और Z2 प्लस Z1 इस टाइप से हम अगर ऐड करें और दोनों में रिजल्ट इनके सेम आ रहे तो इसका मतलब कि द कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो अब अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको हम अगर ऐड करें फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद सेकंड और फर्स्ट तक के, तो भी उस पर कोई फर्क, मतलब उसका ऑर्डर अगर चेंज कर रहे हैं तो कोई फर्क एडिशन में नहीं होगा। तो इसका मतलब कि द टू कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। थर्ड में हम आएंगे अगर तो द एसोसिएटिव लॉ फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर के तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए Z1, Z2 और Z3, तो इसको इस टाइप से इन्होंने अरेंज किया है कि Z1 प्लस Z2, ये ब्रैकेट में है ऐड, तो ये तीनों ही हो रहे हैं। लेकिन अगर के फर्स्ट टाइम फर्स्ट टू को ऐड करें उसके बाद तब थर्ड वाले को उसके साथ, और सेकंड कंडीशन में हम लास्ट टू को फर्स्ट टाइम ऐड करें और फिर उसके बाद जो फर्स्ट वाला है उसके साथ ऐड करें, तो ये दोनों कंडीशन में जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। तो इसका मतलब द कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो ये हो गया। फोर्थ है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो किसी अदर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जिसको हम ऐड करें और वो उस पर कोई फर्क ना पड़े। मतलब अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, उसके साथ हमने अगर 0 को ऐड कर दिया तो हमें Z ही मिलेगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
फिर है फिफ्थ में द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? टू एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस a प्लस माइनस आई बी, या जिसको हम कह सकते हैं कि माइनस z। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब कि अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ कौन सा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दें कि जिसके साथ इन दोनों का जो रिजल्ट आए वो ज़ीरो हो जाए। तो इसका मतलब अगर कि z के साथ माइनस z हम ऐड करें तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब z का एडिटिव इनवर्स माइनस z और माइनस z का एडिटिव इनवर्स z होगा। तो ये इस टाइप की जो कंडीशन है ये आप लोग जानते होंगे। डिफरेंस में भी ऐसा ही है सारी कंडीशन, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें यह है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, अब इसमें ये कह रहा है कि लेट z1 इक्वल टू a प्लस आई बी, z2 इक्वल टू c प्लस आई डी। अगर ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन द प्रोडक्ट z1 z2 इज डिफाइंड एज फॉलो। अब इसमें अगर मल्टीप्लाई करना है तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी टाइप से इसमें भी होना है, कोई ख़ास इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम आगे हम देखेंगे, लेकिन उससे के पहले ये जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम देख लें। द क्लोज़र लॉ, तो इसमें भी भाई उसमें क्लोज़र के लॉ में क्या हुआ था? क्लोज़र लॉ ऑफ एडिशन में कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड करें तो रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। तो ऐसे इसमें भी अगर कि z1 और z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस z1 इंटू z2 गिव द कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब z1 इंटू z2 हम करेंगे तो भी हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो जब ऐसा इसमें ये मिलता है तो इसको हम क्या कहेंगे? द क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ट्रू। आगे है द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव का मतलब वही ऑर्डर उसका हम चेंज करें। अगर कि z1 और z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z1 इंटू z2 और z2 इंटू z1, अगर इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इनका ऑर्डर चेंज करके वन बाय वन तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड में द एसोसिएटिव लॉ फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 z1 z2 इंटू z3 अगर इस फॉर्म में हम रखें और या तो फिर पहले लास्ट टू को मल्टीप्लाई हो जाए उसके बाद तब फर्स्ट का हो तो भी रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। इसका मतलब द थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिर द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो उसमें था एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब कि उसकी आइडेंटिटी को लॉस न करें, उसमें हम कौन सा नंबर ऐड कर दें, तो वहाँ पे था ज़ीरो। अब इसमें क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब एक कोई ऐसा नंबर के जिसको हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई हो और हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। जैसे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके साथ अगर 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें z ही मिलेगा। तो इसका मतलब जो 1 है 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर है फिफ्थ, यहां पर ये फिफ्थ में जो कंडीशन है इसमें कह रहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं? वही कंडीशन कि एक ऐसा नंबर जिसको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें और जो रिजल्ट आए वो 1 आ जाए। तो अब इसके लिए भाई अगर z है इसको हम
1 अपॉन के z से अगर के मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन z और 1 अपॉन z का z, यही होगा इसमें। अब कुछ और भी इसमें के रूल हैं। द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, लॉ फॉर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 एंड z3। तो ये अगर है z1 इंटू z2 प्लस z3 अगर है, तो जब ये ओपन होगा तो ये z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3, और या अगर ये इस फॉर्म में हो z1 प्लस z2 इंटू z3, तो भी इसको हम z1 इंटू z3 और प्लस z2 इंटू z3 फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। डिवीज़न की भी जो कंडीशन है वो सारी कंडीशन इसमें ऐसे ही होगी। स्क्वायर रूट निकालना, अब ये सब अभी आपके आगे इसमें आएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ जैसे कि फार्मूले हैं डिवीज़न वाले या अदर कंडीशन के, तो अब उसके लिए उसको हम यहाँ पर समझेंगे और उस चीज़ को जानते हैं। अब यहाँ पे जो मेन कंडीशन है वो है मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस चीज़ को हम जानते हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन और है, यहाँ पे द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर इसको हम देखें, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका एग्जिट है तो वो अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में है तो z इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब इसका अगर मॉडुलस हम निकालेंगे तो उसको मॉड z से इस टाइप से हम लिखते हैं। तो जब ये इसको हमने मॉड के फॉर्म में लिखा तो a प्लस आई बी है, तो ये इसको भी मॉड ऑफ a प्लस आई बी आ गया। अब इसका जो एक्सपेंशन होगा वो रूट इस a का स्क्वायर और ये प्लस इस i का जो कोफिशिएंट है वो इस b के स्क्वायर, तो ये रूट, तो इसीलिए मॉड ऑफ z इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब इसका कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, सिंपल सा है। मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 3 प्लस 2i, इसका निकालना है हमें। तो ये मॉड ऑफ z, तो ये मॉड ऑफ 3 प्लस 2i, तो अब इसमें रूट 3 स्क्वायर ये प्लस 2 स्क्वायर रूट 9 प्लस 4 इक्वल टू रूट 13। अब ये है कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर जो मॉड हम ले रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। नेक्स्ट का है z इक्वल टू 3 माइनस 4i। अब अगर इसको हमने के लिया तो यहाँ पे मॉड ऑफ z इक्वल टू मॉड ऑफ 3 माइनस 4i, यहाँ पे आ जाएगा रूट 3 स्क्वायर प्लस, ये चूंकि कोफिशिएंट i का होगा तो ये प्लस होगा तो प्लस रखेंगे, माइनस होगा तो माइनस में रखेंगे, ये माइनस 4 का स्क्वायर। फिर अब ये 9 हो गया, ये प्लस और ये 16, तो ये आपका आ गया रूट 25 इक्वल टू 5, तो ये मॉड z आपका आ गया 5। तो ये इस टाइप से ये निकल सकता है। अब आते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि कंजुगेट का मतलब कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है z इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो a प्लस आई बी का अगर कंजुगेट हमें निकालना है तो कंजुगेट अगर इसको हम लिखें कंजुगेट ऑफ z, तो इसको इस z के ऊपर हम क्या लगाते हैं, बार लगाते ऐसे। तो इसका मतलब हो गया कंजुगेट ऑफ z, चाहे ऐसे इसको स्टेटमेंट में लिखें और चाहे ऊपर इसमें लगा दें बार। तो अब ये आपका हो गया a प्लस आई बी है, तो a प्लस आई बी के ऊपर भी ऐसे हम लगा देंगे। इसका मतलब इसका हमें क्या निकालना है, कंजुगेट। अब जो इसका कंजुगेट का मतलब इसमें इसके एक टर्म का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब a माइनस आई बी, ये हो गया, ये हो गया कंजुगेट ऑफ a प्लस आई बी। a माइनस आई बी और a प्लस आई बी का, a माइनस आई बी और a माइनस आई बी का अगर कंजुगेट होगा तो वो आपका हो जाएगा क्या, a प्लस आई बी हो जाएगा। मतलब अगर हम देखें कंजुगेट ऑफ
ए माइनस आई बी, तो इसका अगर कंजुगेट होगा तो ए माइनस आई बी, मॉड लगा दिया ऊपर वो कंजुगेट का सिंबल, तो अब ये आ जाएगा ए प्लस आई बी। कुछ एग्जांपल से अगर इसको समझेंगे तो अगर उसमें हम देखें कंजुगेट ऑफ 2 प्लस 3i, तो 2 प्लस 3i का अगर कंजुगेट हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2 माइनस 3i। ठीक, तो ये इस टाइप से ये हो सकता है, कंजुगेट आप निकाल सकते हैं। तो कंजुगेट हो गया और मॉडुलस हो गया। अब कुछ चीज़ें इसमें और भी हैं, जैसे इन्वर्स हम निकालते हैं। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर इन्वर्स हमें चाहिए तो इनके बीच में कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन, उस कंडीशन को हम यहाँ पे जानेंगे। कुछ के फार्मूले भी दिए गए हैं। यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर कि z टू दी पावर -1, अगर हमें इसको ये निकालना तो अगर इसको हम 1/z लिख सकते हैं और z की जो वैल्यू है उसको अगर हमने a प्लस आई बी सपोज कर लिया। ठीक, तो जब ये a प्लस आई बी इसको हमने सपोज कर लिया तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे इसको हम इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। किसके, इसी के। तो अगर इसके कंजुगेट से अगर ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर भी और नीचे भी, अगर ये इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई होना है तो क्या करेंगे, ये a माइनस आई बी इसका होगा कंजुगेट से, तो ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो कंडीशन हमें a माइनस आई बी और ये इसका जब ये इसमें होगा तो भाई ये a स्क्वायर और ये माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। और ये आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो -1 ये प्लस। तो इस कंडीशन को ये जो आपका के दिया है कि z इनवर्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये आ गया हमारे पास भाई a माइनस आई बी अपॉन ये जो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो कंडीशन है, अगर इस कंडीशन को हम देखें तो ये कंडीशन है क्या एक्चुअल में ये क्या है, ये a प्लस बी या z का मॉड है, इसको हम मॉड z लिख सकते हैं। ठीक, और ये क्या है, इस मॉड का स्क्वायर हो गया है, वो सॉरी इसको हम कंजुगेट ऑफ z है, ये कंजुगेट ऑफ z। ये अगर इसमें से ये रूट हट जाए तो, और ये रूट ये कब हटेगा कि जब इसका स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर का मतलब, तो इसका मतलब ये क्या है, मॉड z का स्क्वायर। तो ये इन्वर्स है और ये कंडीशन, तो इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो जो कंडीशन हमारे पास आई है, अगर इसको हम z इन्वर्स के फॉर्म में हम लिखें तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो मॉड z इक्वल टू z इनवर्स इंटू मॉड z स्क्वायर। ये एक कंडीशन आई, इसके हिसाब से ये इनके बीच रिलेशन हो जाएगा। एक दूसरी कंडीशन कि अगर इसको हम 1/z हम लिख दें तो जब ये 1/z होगा तो जो कंडीशन हमारे पास आएगी z इंटू कंजुगेट ऑफ z इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। एक कंडीशन ये भी आ गई। ये इस टाइप की जो कंडीशन है आगे होगी यूज़, तो इस चीज़ को वहाँ देखेंगे। तो अब यहाँ पे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम जानते हैं कि भाई अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं
Z1 और Z2 इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई हो है और इसका अगर हम मॉड के निकालें तो इनके सेपरेट मॉड के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ऐसे अगर ये डिवीज़न में है और इनका एक साथ अगर मॉड हम लें तो जो भी का मॉड होगा इनके सेपरेट डिवीज़न के मॉड के इक्वल होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो है डिनोमिनेटर का मॉड ऑफ Z2 ये 0 के इक्वल ना हो। ऐसे अगर कंजुगेट में आते हैं, ये Z1 इंटू Z2 के फॉर्म में है, अगर इसी का कंजुगेट हम लें तो इनके सेपरेट Z1 का कंजुगेट और Z2 के कंजुगेट के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ऐसे ही ये प्लस में हो Z1 प्लस Z2 का अगर एक साथ कंजुगेट होगा तो इनके सेपरेट Z1 कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस कंजुगेट ऑफ Z2 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही अगर माइनस में होगा तो भी ये ऐसे ही हो जाएगा। और अगर ये डिवीज़न में है तो एक साथ अगर कंजुगेट हम ले रहे हैं तो इनके सेपरेट कंजुगेट के डिवीज़न के इक्वल होगा। और इसमें भी कंजुगेट ऑफ Z2 जो 0 के इक्वल ना हो। तो ये यहाँ तक इसकी कंडीशन थी। अब आते हैं यहाँ पर, ये आपका अब ये एक्सप्रेस इन A+IB फॉर्म एक्सरसाइज आपकी है 5A। तो अब उसी से हम यहाँ पे इसको देखते हैं। तो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है 5i है, ये -3 × 3/5i। इनका चूँकि अब ये सॉल्व होगा तो मल्टीप्लाई ही होगा इसमें। तो यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लाई हो तो अभी थोड़ा सा इसको सेपरेट कंडीशन में ये फॉर्म में लिखा और ये -3/5 हो गया। और ये i × i, ये i स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 तो ये कैंसिल हो गया, आ गया -3 और i स्क्वायर की वैल्यू खुद -1, ये माइनस ये प्लस, तो आपका आ गया 3। अब अगर A+IB के फॉर्म में अगर लिखना भी है तो इसमें सिर्फ ये रियल है पार्ट, तो इसको 3 + 0i इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और नहीं तो इसका आंसर बस इतना हो गया 3। दूसरा इसी में एक कंडीशन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है i⁹ और प्लस i⁴ ये दिया गया। तो इसको भी हम A+IB में लाना है। तो अब इसके लिए अब क्या करें, ये i⁴ है तो इसको हम i × i⁸ तो लिख सकते हैं। और 8 इसलिए क्योंकि ये इवन है तो इसकी वैल्यू देखते हैं। अभी 18 है तो i × i⁴ 18 हो गया, 19 था। तो ये i ऐसे ही है, i⁴ को तो i⁴ स्क्वायर हो गया, प्लस ये i ऐसे ही i⁴ है तो ये i² to the power 9 हो गया। जैसे भी आप चाहो उसको, क्योंकि इस स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब यहाँ पर ये i हो गया, i⁴ की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये i ऐसा ही है, यहाँ पे i² की वैल्यू -1 और होल पावर 9, तो ये 1 का स्क्वायर होगा तो ये i के साथ, तो ये i आ जाएगा। इसमें यहाँ पे ये i है और चूँकि इसकी जो कंडीशन आएगी, ये चूँकि ऑड है पावर की, तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये i और ये -i हो गया और इसकी वैल्यू आ गई 0। तो ये यहाँ पे इसकी जो कंडीशन आ गई वो 0 के इक्वल आ गई। ये समझ गए होंगे आप लोग। अब इसी में एक लास्ट क्वेश्चन आज का आगे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है 1 - i to the whole power 4 ये दिया है। इसको भी A+IB के फॉर्म में लाना। तो अब इसमें हम क्या करें, यहाँ पर क्योंकि ये पावर होल पावर 4 है, क्योंकि जो भी फार्मूले हमारे पास हैं वो स्क्वायर के हैं, तो इसको हम चाहें तो 1 - i स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको हमने अरेंज कर लिया। अब यहाँ पर इसको फार्मूले से इसको ओपन कर देंगे। तो ये 1² 1, फिर प्लस b² तो i² हो जाएगा,
और फिर -2ab मतलब -2i आ जाएगा यहाँ पे, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब जब स्क्वायर इसका ये हो गया तो यहाँ पे ये 1i² की वैल्यू -1 ये रख देंगे, और ये -2i आपका ऐसे ही, और इसका स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर -2i होल स्क्वायर हो गया। अब जब ये -2i होल स्क्वायर हो गया तो अब जब इसका स्क्वायर होगा तो आएगा प्लस हो जाएगा 4i², और फिर वही i² की वैल्यू -1, तो यहाँ पे ये -1, तो इसकी जो वैल्यू आ गई 1 - i⁴ की -4, ये आ गया इसका आंसर। तो इस टाइप से भी अब जो क्वेश्चन होंगे उसको आप लोग लगाइएगा, जो प्रॉब्लम होगी उसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।